आर्यपुत्रों के बौद्धिक षड्यंत्र को समझने में असावधानी क्यों? दयाराम रूड़की PPID। मूल निवासी समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जब आर्यपुत्रों के बौद्धिक षड्यंत्र को समझने में भ्रमित है, फिर अनपढ़ व्यक्ति के विषय में क्या कहा जा सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया में नागपुर लोकसभा के प्रत्याशी रहे नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में कहा, हमारे देश में घोड़े खा रहे घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। मूल निवासियों को लगा कि अब मूल निवासियों की मंशा पूरी होगी, क्योंकि भाजपा के दो दिग्गजों नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं के बीच पहुंचकर हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया, किंतु नितिन गडकरी के पास पहुंचकर उनसे मुंह मोड़ लिया। और इतना ही नहीं, एक स्थान पर तो प्रधानमंत्री का भाजपा नेताओं ने खड़े होकर अभिवादन किया, किंतु नितिन गडकरी उनके सम्मान में खड़े तक नहीं हुए और अपनी सीट पर बैठे ही रहे। मीडिया ने प्रचारित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी में अब भारी मतभेद हो चुका है। उस समय तो लोगों को और विश्वास होने लगा था कि जब उन्हें टिकट बहुत बाद में वितरित किया गया। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के विरोध में जहर उगल रहे थे, तो नितिन गडकरी मुसलमानों के पक्ष में बोल रहे थे। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन गडकरी को टिकट भी दिया और चुनावी सभा में नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की प्रशंसा भी की। परिणाम नितिन गडकरी के पक्ष में निकला। ये साम दाम दंड भेद की नीति RSS द्वारा रची गई, जिसे सभी नहीं समझ सके। बहुत इंतजार के बाद भी भारत के भ्रमित मूल निवासियों की चाहत का भाग्य से छीका नहीं टूटा। फिर भाजपा सत्ता में आ गई। भाजपा का दूसरा बौद्धिक षड्यंत्र भी लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी, अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बीच शुरू किया गया। वाक्युद्ध भी गोदी मीडिया द्वारा संचालित किया गया कि मोदी योगी के बीच की तनातनी भाजपा सरकार को ले डूबेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिक अधिकारों से अपरिचित नहीं है। देश के किसी नागरिक के घर को उजाड़ने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है, बल्कि उजड़े हुए नागरिकों को बसाने की जिम्मेदारी सरकार की है। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देश के नागरिकों के घरों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करना और देश के प्रधानमंत्री का चुप्पी साध लेना, ये भी आर्यपुत्रों का वोट प्राप्त करने की गहरी साजिश है। उनकी मंशा रही है कि मूल निवासियों में भय निर्माण कर उन्हें अपने नियंत्रण में कर उनका वोट हासिल कर राजनीतिक सत्ता पर दीर्घकाल तक काबिज रहना चाहिए। मीडिया द्वारा ये प्रचार कि योगी की कुर्सी कब चली जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु मूल निवासियों की मंशा पूरी होती नहीं दिखी। वह आर्यपुत्रों की मिली भगत की राजनीति को समझने से कोसों दूर है, इसलिए कि भारत का मूल निवासी आर्यपुत्रों की नीति और रणनीति जो शास्त्र सम्मत है नहीं पढ़ता। उसे जिन महापुरुषों की बदौलत मान सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर मिला, वो उनके विचारों को भी पढ़ने और समझने की भी जरूरत नहीं करता। बसपा सुप्रीमो मूल निवासी काशीराम जी के अनुसार, मैं बाबा साहब की केवल एक किताब पढ़कर पागल हो गया और घर बार छोड़कर बाबा साहब के मिशन को पूरा करने में लग गया। पता नहीं ये कैसे अम्बेडकरवादी हैं जो बाबा साहब की इतनी किताबें पढ़कर और उनके विचारों को सुनकर भी टस से मज नहीं होते। ये तथाकथित अम्बेडकर भक्तों के लिए एक सीख है। संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका की अहम भूमिका है। आर्य संस्कृति में न्याय भगवान भरोसे है, किंतु संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका भरोसे होती है। चुनाव के दौरान भारतीय जनता को न्यायपालिका का भरोसा हमेशा बरकरार रहा। इस बात को लेकर कि EVM द्वारा की जा रही भाजपा की धांधली पर विराम अवश्य लगेगा, किंतु तमाम सबूतों को प्रस्तुत करने के बाद भी भारत की मजबूर न्यायपालिका से न्याय नहीं मिल पाया। आशा हमेशा बंधी रही कि बस जल्द ही EVM पर बैन लग जाएगा और CGI भारतीय नागरिकों को न्याय प्रदान करेंगे और अब चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा। CGI के समक्ष एक तरफ आर्य संस्कृति का फरमान तो दूसरी तरफ संवैधानिक मूल्य, शपथ सत्यनिष्ठा के साथ संविधान की, किंतु भूसुर न्यायमूर्ति के समक्ष मनु महाराज का धर्मादेश। सत्य बोलने से यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का हनन होता है तो असत्य सत्य से उत्तम है। फिर न्यायमूर्ति के न्यायिक मूड को अच्छी तरह समझा जा सकता है। फिर भी भारत का भ्रमित मूल निवासी नागरिक न्याय की आशा अपने दिलो दिमाग में संजोए रखा, किंतु पूर्व की तरह उसे फिर वही मिला धाक के तीन पात। प्रातिनिधिक न्यायपालिका से ही न्याय संभव है। राजनीतिक सत्ता जिनके पास है, उनकी चाहत में प्रातिनिधिक न्यायपालिका नहीं है। फिर भारत के मूल निवासियों को न्याय मिलना केवल दिवा स्वप्न है। फिर जिस देश की शासन व्यवस्था संविधान सम्मत न होकर संस्कृति सम्मत हो, फिर गैर ब्राह्मण न्यायपालिका में अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकता है? भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तथ्यों के आधार पर मत व्यक्त किया गया है
कि कोई भी ब्राह्मण सत्य बोलकर अपने पुरखों की सामाजिक व्यवस्था के विरोध में चुनौती नहीं खड़ा कर सकता। जिस सामाजिक व्यवस्था ने उसे संप्रभुता प्रदान किया है वो निसंदेह विद्वान है किंतु ईमानदार कभी नहीं रहा। ब्रिटिश हुकूमत ने अपने 200 वर्षों के शासनकाल में भारत में जो देखा और महसूस किया, तत्पश्चात उन्होंने घोषणा किया कि भारत में ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, फिर आर्यपुत्रों से न्याय की आशा करना बेईमानी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिहार राज्य का लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार है, जिसमें 58 पिछड़े वर्ग के लोगों को सवर्ण जातियों के लोगों उनका गला रेत कर हत्या कर दी। निचली अदालत ने सजा सुनाई किंतु उच्च न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। समस्या का समाधान राजनीतिक सत्ता से ही संभव है, बशर्ते राजनीतिक सत्ता मूल निवासियों के हाथ में हो। तभी न्यायपालिका प्रातिनिधिक होगी और भारत के समस्त नागरिकों को न्याय मिलना संभव होगा। भेड़ और शेर कभी एक साथ नहीं रह सकते, बकरी और शेर कभी एक घाट पर पानी नहीं पी सकते, चूहे और बिल्ली में दोस्ती नहीं हो सकती, कुत्ता कभी मांस की रखवाली नहीं कर सकता। सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व दोनों में मूल निवासियों का अंधकार में भविष्य निहित है। इसलिए जाति के जंजाल से उबरने के लिए तथागत बुद्ध के संदेश अत दीपो भव का अनुसरण करते हुए जाति को जमात में बदलकर शासक जमात बनने के लिए अग्रसर बने, तभी आपको न्याय मिलेगा।